जेमिनी मार्च 2024 प्रिडिक्शन इन हिंदी। मिथुन राशिफल मार्च 2024। सामान्य राशिफल। इस महीने कुछ मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक सलाह लें। इस अवधि के दौरान कम आत्मविश्वास या आत्मसंदेह उत्पन्न हो सकता है। शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करके उपलब्धियों का जश्न मनाकर और अपने आप को सहायक लोगों के साथ घेर कर इन भावनाओं का मुकाबला करने की सिफारिश की जाती है। दस्तावेजीकरण, कागजी कार्रवाई या कानूनी मामलों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह सलाह दी जाती है कि दृष्टिकोण में सावधानी बरतें, विवरणों को दोबारा जांचें और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मार्गदर्शन भी लें। मिथुन राशि के जातकों के व्यवसायिक जीवन में संभावित बाधाएं या देरी हो सकती है। उन्हें निराश न होने बल्कि नए कौशल सीखने, वैकल्पिक अवसरों की खोज करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बड़ों या पिता के साथ मतभेद या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। अनुशंसित दृष्टिकोण इन स्थितियों को धैर्य और सहानुभूति के साथ संभालना है। मिथुन राशि के कुछ जातकों के लिए मार्च धर्म, आध्यात्म या आत्म साक्षरता में रुचि बढ़ा सकता है। इन रुचियों का खुले तौर पर पता लगाने और आंतरिक दुनिया में सद्भावना खोजने का भी सुझाव दिया जाता है। प्रेम और संबंध। विवाहित मिथुन जातक इस अवधि के दौरान समर्थन और समझ के लिए अपने साथियों पर निर्भर रह सकते हैं। उनके लिए यह सलाह दी जाती है कि वे अपने साथी की उपस्थिति की सराहना करें, उनकी देखभाल का प्रतिदान करें और साझा अनुभवों के माध्यम से बंधन को विकसित करें। कुछ मिथुन राशि के जातक इस महीने अपने पार्टनर को स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते देख सकते हैं। उन्हें व्यवहारिक सहायता प्रदान करने और अपने साथी की भलाई को प्राथमिकता देने के माध्यम से ताकत और आराम का स्रोत बनने की सलाह दी जाती है। इस महीने सामाजिक समारोह और धार्मिक कार्यों में भाग लेना अक्सर हो सकता है और प्रियजनों के साथ जुड़ने और नए रिश्ते बनाने के लिए इन अवसरों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। कुछ मामलों में सामाजिक समारोह के दौरान ससुराल वालों के साथ असहमति या तनाव उत्पन्न हो सकता है और इन स्थितियों को कूटनीति और धैर्य के साथ संभालने की सलाह दी जाती है। अपना ध्यान सामान्य आधार खोजने और पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने पर केंद्रित रखें। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप शुक्र पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। इस महीने अप्रत्याशित वित्तीय लाभ पर नजर रखें। एक भाग्यशाली ब्रेक, एक लंबे समय से भूल हुई निवेश का फल या यहाँ तक कि एक आश्चर्यजनक विरासत उनके बैंक खाते को बढ़ावा दे सकती है। जैसे जैसे महीना खत्म होने वाला है, उनका दिमाग तेज और सहज ज्ञान उन्हें सट्टेबाजी और व्यापार के क्षेत्र में आकर्षक अवसरों की ओर ले जा सकता है। हालांकि उन्हें इन उद्यमों को सावधानी और गहन शोध के साथ करना चाहिए। सामाजिक समारोह या धार्मिक कार्यों से संबंधित बढ़े हुए खर्चों के लिए तैयार रहे। धर्मार्थ प्रयास अच्छे गुण ला सकते हैं और इसे सामान्य बोलचाल में खर्च के रूप में नहीं माना जाएगा। वित्तीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जाती है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आप बृहस्पति पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर और पेशा। महीने के मध्य में सहकर्मियों, वरिष्ठों या यहाँ तक कि सलाहकारों के साथ गलत संचार और गलतफहमी देखी जा सकती है। सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें, अपने इरादों को स्पष्ट करें और अनावश्यक विवादों से बचने के लिए दृढ़ता से संवाद करें। आपकी टीम के भीतर पारस्परिक संघर्ष या असहमति उत्पन्न हो सकती है। इन स्थितियों का सामना कूटनीति से करें और दोषारोपण करने के बजाय संघर्षों को सुलझाने पर ध्यान देकर समाधान खोजने की इच्छा रखें। इस महीने काम के सिलसिले में यात्रा करने की इच्छा प्रबल हो सकती है। ये यात्राएं नए अवसरों के द्वार खोल सकती है, उनके नेटवर्क का विस्तार कर सकती है और उनकी परियोजनाओं में नए दृष्टिकोण ला सकती है। इन यात्राओं को खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ स्वीकार करें।
इस महीने के अंत में अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह बोनस या पदोन्नति और नई नौकरी की पेशकश हो सकती है। इन अवसरों का लाभ उठाएं और अपनी प्रतिभा दिखाएं। महीने के अंत में उनकी लगन और मेहनत को पहचान मिलेगी। उन्हें वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है, सहकर्मियों से मान्यता मिल सकती है या पदोन्नति से भी सम्मानित किया जा सकता है। महीने के अंत में काम का माहौल अधिक आरामदायक और आनंददायक हो सकता है। यह नेतृत्व में बदलाव, सफल परियोजना समापन या बस टीम की गतिशीलता में बदलाव के कारण हो सकता है। व्यापार, मौजूदा साझेदारियों को पुनर्मूल्यांकन या पुनः बातचीत की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्तियों को रचनात्मक बातचीत के लिए खुला रहना चाहिए, जिससे किसी भी चिंता का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जा सके। महीने के मध्य में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती हैं। देरी, संचार टूटना या छोटी मोटी असफलताएं व्यवसाय में अनुकूलनशीलता के उनके कौशल का परीक्षण कर सकती है। शांत रहें, स्थिति का आकलन करें और रणनीतियों को उचित रूप से समायोजित करें। महीने के अंत में मिथुन राशि के जातकों के पक्ष में भाग्य की बयार रहेगी, जिससे संभावित व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। मार्च के इस महीने में विस्तार या नए साझेदारी सौदे के अप्रत्याशित अवसर भी सामने आ सकते हैं। व्यापार इस महीने संभावित यात्रा महत्वपूर्ण हो सकती है। ये यात्राएं नए बाजारों, संभावित निवेशकों या मूल्यवान सहयोगियों के लिए द्वार खोल सकती है। प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाएं, क्षमताओं का प्रदर्शन करें और स्थायी संबंध बनाएं। इस वित्तीय वर्ष के अंत में व्यक्ति अपने व्यवसाय में अधिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यह परिचालन के विस्तार या नई नेतृत्व भूमिकाएं संभालने के कारण हो सकता है। इस अवधि के दौरान व्यावसायिक साझेदारों के साथ उनके रिश्ते विकसित हो सकते हैं। आपसी सम्मान और साझा सफलता हितधारकों के साथ पेशेवर संबंध को मजबूत कर सकती है। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य, इस अवधि में फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कुछ व्यक्तियों को त्वचा संबंधी बीमारियों और याददाश्त संबंधी समस्याओं का अनुभव हो सकता है। हालांकि स्वस्थ आहार की मदद से इन चिंताओं को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वृद्ध मिथुन जातकों के स्वास्थ्य पर कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। मार्च के महीने में माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा, स्कूली छात्रों को वेकेशन जैसी बाधाओं को दूर करना चाहिए और अपनी शैक्षिक गतिविधियों में सफल होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को अपने पाठ्यक्रमों में विजय होने के लिए अपना ध्यान पाठों पर केंद्रित करने और एकाग्रता के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त विज्ञान स्ट्रीम के छात्रों को अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। विदेश में शिक्षा के अवसर पाने के इच्छुक छात्र अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप हयग्रीव पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियाँ 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 30 और 31। अशुभ तिथियाँ 7, 8, 15, 16, 17, 18 और 19।